तो दोस्तों मैं अभी बस आप लोगों के कमेंट ही पढ़ रहा था जो आप सब लोगों ने लास्ट वाली वीडियो पे करे हैं, जिसमें हमने बताया था कि सोलर से आपको इक्विपमेंट्स अपने डायरेक्टली क्यों नहीं चलाने चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक स्पेसिफिक कमेंट करा है, अरे देखो जल गई, अरे देखो जल गई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ल्यूमेन सिटी एज अ कंपनी ना तो इन्वर्टर्स बनाती है, ना ही सोलर रिलेटेड कोई इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जो कि एसी और डीसी सप्लाई पे डिपेंडेंट हो। तो हमारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि आप चाहो तो सोलर से चलाओ, चाहो तो आप बिना सोलर से चलाओ, चाहो तो आप एसी से चलाओ या फिर आप डीसी से चलाओ। हमारा मेन एम हमेशा ये रहता है कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर सके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। तो दोस्तों उस वाली वीडियो के कमेंट्स में आप सब लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे और उन सब डाउट्स का आंसर लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूं। हमने इन डेप्थ रिसर्च करी है और मैं कुछ ग्राफ्स भी लेकर आया हूं जो सोलर से पावर प्रोडक्शन होता है उससे भी, ये इन्वर्टर के ग्राफ्स भी लेकर आया हूं। और अगर दोस्तों आपको डायरेक्टली सोलर से अपना एसी, फ्रिज, गीजर, टीवी कुछ भी चलाना है, उसका सही तरीका क्या है वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि हमारे इक्विपमेंट अगर हम डायरेक्टली सोलर या फिर बैटरी से चलाएंगे एसी इक्विपमेंट तो वो खराब क्यों हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ डेटा निकाला है, ये आपकी उसी रेफरेंस वाली वीडियो से है, वहां से भी जाके इसे टैली कर सकते हो। आप समझ गए होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों वहां पे बैटरी यूज करी है इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए 12 वोल्ट की 14 बैटरी, और 12 वोल्ट की बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो वो 14.7 वोल्ट देती है। तो 14.7 वोल्ट की 14 बैटरी बनाती है टोटल 205 वोल्ट, और जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपकी पूरी बैटरी का जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा 168 वोल्ट। अब दोस्तों 205 से 168 कोई एकदम से नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होगी बैटरी। अगर बैटरी फुली चार्ज्ड है आपकी तो वो 205 वोल्ट पे रहेगी और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हुए 168 वोल्ट्स पे आ जाएगी जब आपकी बैटरी कंप्लीटली यूज हो जाएगी। अब आपके इक्विपमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो होता है वॉट का फॉर्मूला। वॉट इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैंने एक सिंपल एक एसी का एग्जांपल लिया है। आपका 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी है जो कि आपके 800 वॉट का है। अब जब आपकी बैटरी फुली चार्ज होगी तो 800 वॉट का एसी 205 वोल्ट पे, क्योंकि आपकी बैटरी के वोल्ट 205 हैं, तो 800 वॉट का एसी 205 वोल्ट पे अगर हम इसके एम्पियर कैलकुलेट करें फॉर्मूला यूज करके तो आपका वो एसी लेगा 3.9 एम्पियर। अब यही हम इस एसी का एग्जांपल लेते हैं जब बैटरी आपकी डिप्लीट हो गई है, तो वही 800 वॉट का एसी 205 की बजाय अब बैटरी के वोल्टेज हो गए 170 वोल्ट पे वही एसी आपका एम्पियर लेगा 4.7 एम्पियर। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, ये एम्पियर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की वर्किंग वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे वो काम करेगा, अगर उसको उतने वोल्टेज मिल गए तो ठीक है, अगर उसके वोल्टेज ड्रॉप हुए तो वो अपनी वर्किंग वोल्टेज बनाने के लिए एम्पियर ज्यादा ड्रॉ करने लगेगा। अब ये ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करने से दिक्कत क्या है? तो दोस्तों कभी भी कोई भी डिवाइस ज्यादा एम्पियर जब ड्रॉ करने लगेगा तो वो डिवाइस हीट होने लगेगा, सबसे पहली चीज। और जो उसके अंदर का सर्किट बोर्ड है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका, जैसे अगर हम इस एसी का एग्जांपल ले रहे हैं तो ये एसी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा, ट्रिप करने लगेगा और ये सब दिक्कतें इस एसी में आने लगेंगी। तो ये तो था दोस्तों आपकी पहली चीज का जवाब कि हमारे इक्विपमेंट खराब कैसे हो जाएंगे, ये थी इसकी लॉजिकल रीजनिंग। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसा कि वीडियोस में दिखाया गया है एक डायग्राम का यूज करके कि सोलर पैनल को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक बैलेंसिंग दिखाई गई है कि अगर हमारी बैटरी फुली चार्ज है तो 205 वोल्ट की है, और अगर हमारा सोलर पैनल हम 205 वोल्ट का लगा देंगे तो वो बैटरी आपकी फुली चार्ज कर सकता है और बैटरी की ओवरचार्जिंग रुक जाएगी। मगर अब यहां पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, जो बैटरी होती है वो करंट स्टोरेज के लिए बनी होती है, अगर उसमें से आप करंट ड्रॉ नहीं करोगे तो वो करंट एज इट इज रहेगा। बट ऐसा सोलर पैनल्स के साथ में नहीं होता है। सोलर पैनल पे अगर सन की रेडिएशन पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बैटरी से कनेक्टेड है तो यहां पे करंट के बीच में एक फाइट चालू हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का भी 205 वोल्ट पहुंचा हुआ है और सोलर पैनल भी आपका 205
5 वोल्ट पे है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं हवा में गायब नहीं हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिसिटी या तो बैटरी की तरफ रश होगी, डिपेंडिंग अपॉन के एम्पियर कहां पे किसके ज्यादा होते हैं, बैटरी की तरफ रश होगी तो वो बैटरी को ओवरचार्ज करेगी ही करेगी और आपकी बैटरी हीट अप होना चालू हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल सोलर पैनल के एम्पियर कम है, बैटरी के एम्पियर ज्यादा है, तो वो बैटरी रश बैक कर जाएगी सोलर पैनल में। ये तो हो गया दिन के समय का सिनेरियो कि कहीं ना कहीं तो वो करंट किसी ना किसी चीज को तो डैमेज करेगा, या तो सोलर पैनल को या तो बैटरी को। अब हम लेते हैं दोस्तों रात के समय का एग्जांपल। अब हो गई है रात, सोलर पैनल से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है और वो सोलर पैनल आपका बैटरी से कनेक्टेड है। अब अगर आप यहां पे एक डीसी एमसीबी लगा दो तो ठीक है, अगर आपने एसी एमसीबी लगाई तो आपका बैटरी से करंट वापस सोलर पैनल में जाना तय है। अब होगा क्या, जब वो करंट आपका बैटरी से सोलर पैनल में जाएगा तो सोलर पैनल में एक डायोड लगा हुआ होता है और कॉन्टिन्यूअस करंट को रोकने के लिए वो नहीं बना होता है। और अगर सोलर पैनल में कॉन्टिन्यूअस करंट आपका जाता रहेगा तो एक फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा उस डायोड का, जिसके बाद में वो उस करंट को नहीं रोक पाएगा और वो आपके सोलर एरे में चला जाएगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, जितना भी जंक्शन है, जितने भी आपके सोलर सेल्स हैं, वो हीट अप होने लगेंगे। और ये ऐसा ही नहीं है कि रात के समय पे होगा, दिन के समय में भी हो सकता है। एक तो सूरज की गर्मी और ऊपर से रिवर्स करंट, उसकी वजह से भी आपके पैनल्स हीट अप हो सकते हैं और इससे उन पैनल्स की एफिशिएंसी परमानेंटली डैमेज हो सकती है और इसके लिए कोई जो वारंटी क्लेम होता है 5 साल का सोलर पैनल पे, वो भी नहीं मिलेगा। मगर दोस्तों मैं कंसिडर करता हूं आप में से कुछ लोग बहुत बहादुर हैं जो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं और आपने बैटरी और सोलर पैनल को कनेक्ट कर दिया और अब आपने उस बैटरी और सोलर पैनल के मिक्स्ड कनेक्शन से अपने इक्विपमेंट की रनिंग स्टार्ट कर दी। अब वो इक्विपमेंट चलेगा नहीं चलेगा ये एक अलग विषय है और मैं कंसिडर कर रहा हूं वो इक्विपमेंट आपका चल गया। अब जब वो इक्विपमेंट यूज में आ रहा होगा, चल रहा होगा, तो एक पॉइंट आएगा दोस्तों जब अगर आप इन्वर्टर लगाते हो तो इन्वर्टर ओवरलोड का साइन शो कर देता है और वो करंट देना बंद कर देता है और आपकी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई है। इन्वर्टर में एक फेल सेफ होता है, एक मोड होता है, जैसे जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है वो केवल आप 60 to 70% ही डिप्लीट कर सकते हो। अगर आपने पूरी डिप्लीट कर दी तो बैटरी वो गई, अगली बारी उतनी चार्ज वो नहीं होगी। ये बात पे अगर आपको मेरी बात पे कोई डाउट हो, आप जाके बैटरी वाले से भी ये चीज या फिर आपके पास में कोई स्टोर हो जो बैटरी बेचता हो उनसे भी कंफर्म कर सकते हो। तो यहां पर डिप्लीशन ऑफ बैटरी रोकने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, किसी भी तरीके से आप 100% डिप्लीशन बैटरी का रोक ही नहीं सकते। तो दोस्तों चौथे पॉइंट पे मैं आता हूं, जब कभी भी मौसम खराब होता है और बिजली कड़कती है, अगर आपका एक सिस्टम प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है तो उसके अंदर आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगता है। लाइटनिंग अरेस्टर के साथ साथ आपकी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगती है जिसे हम कहते हैं एसपीडी, जो कि बिजली गिरने पे एक्सेस करंट को वहीं रोक के शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपके घर के अप्लायंसेस और आपके घर के अंदर वो करंट नहीं आ पाता और वो सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है। अब अगर आपने सोलर पैनल की तार डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर रखी है तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब बिजली कड़केगी और हाई एम्पियर अगर उस वायर में आ गए तो इमीडिएटली उस करंट से बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस बनते हैं और वो बैटरी जब ब्लास्ट होगी तो वो साथ में आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट उस वायरिंग से कनेक्टेड है उन सब को लेकर जाएगी। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब मैं एक चीज रिवील करना चाहता हूं जो उस वीडियो में गलत दिखाई गई है एंड मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज की मदद से वो चीज गलत है, ये चीज मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। अब आप मेरे साथ आइए। तो दोस्तों आप एक चीज देखोगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोड किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वॉट कैलकुलेट होता है वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर से। अब आपका एम्पियर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वॉट को डिवाइड करना पड़ेगा वोल्ट से। वीडियो के अंदर जो आपकी बैटरी इस्तेमाल हुई है वो हुई है 180 वोल्ट 7 AH की और उससे क्या क्या लोड चला है दोस्तों, पहला तो आपको चला है 3 बल्ब, 4 फैन, एक फ्रिज चला है जो कि 5 स्टार हम कंसिडर करते हैं और साथ ही में एक एलईडी टीवी चला है। अब हम हर एक का वॉटेज कंसिडर करेंगे और हम उससे एम्पियर निकालेंगे कि उससे उस डिवाइस को उतने वोल्ट पे कितने एम्पियर लेने चाहिए थे। तो अगर हम 15 वॉट का बल्ब लेते हैं तो दोस्तों वॉट तो हमारे को वैसे ही क्लियर है, 15 वॉट के 3 बल्ब टोटल बनाते हैं 45 वॉट। अब ये आपका 45 वॉट का लोड है और बैटरी का वोल्ट है 180 वोल्ट और हम इसके अंदर से अब एम्पियर निकालेंगे तो हमें करना क्या होगा, 45 को डिवाइड करना होगा 180 से, तो हमारे पास में एम्पियर आ जाएंगे दोस्तों 0.25 एम्पियर।
अभी हमारे पास केवल 3 बल्ब के 15 वॉट के बल्ब के एम्पियर आए हैं। अगर वो 180 वोल्ट की सप्लाई से चलेंगे तो वो 0.25 एम्पियर लेंगे। ये चीज आप अपने घर में खुद भी टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों 4 BLDC फैन की बारी। BLDC फैन, नॉर्मल फैन लेता है 75 वॉट, BLDC फैन लेता है 40 से 50 वॉट, बट हम कंसिडर करते हैं लोएस्ट वॉटेज कंजम्पशन वाला फैन जो कि आता है 35 वॉट। मैंने उससे भी कम लिया है, 30 वॉट का मैंने ये फैन कंसिडर करा है। 4 पीस टोटल बनाते हैं आपके 120 वॉट। तो अब हम 120 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो हमारे पास में एम्प आते हैं। उन 4 फैन को चलाने के लिए जो एम्पियर चाहिए वो चाहिए 0.66। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रिज का लिया है, हमने 5 स्टार कैटेगरी के अंदर लोएस्ट वॉटेज कंजम्पशन वाला फ्रिज लिया है, तो वो आता है आपका 105 वॉट का। मॉडल हमने मिलाने की कोशिश करी है बट हमने स्टिल लोएस्ट वाला लिया है 105 वॉट का, और उसकी कैलकुलेशन से उसको लेने चाहिए 0.58 एम्पियर। ये सब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला सिंपल है, वॉट इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू एम्पियर। अब हमारे पास चौथी चीज जो चलती है दोस्तों, वो चलती है हमारी एक एलईडी, जो कि आपकी अगर एलसीडी है तो ज्यादा लेगी, बट मैं एलईडी कंसिडर कर रहा हूं, वो भी लोएस्ट वोल्टेज की 41 वॉट, वो आपकी लेगी 41 वॉट। और इससे हमारे पास में जो एम्पियर आते हैं वो आते हैं 0.22 एम्प्स। अब इन सब का अगर आप टोटल कर दो डिवाइसेस का, तो आपको जो टोटल एम्पियर कंजम्पशन होना चाहिए वो होना चाहिए 1.71 एम्प। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि 0.33 एम्प कैसे मीटर शो कर रहा था वीडियो में, ये चीज अभी तक अनक्लियर है। बट मैं कंसिडर कर रहा हूं शायद बैटरी में ही एम्पियर नहीं होंगे, या फिर बैटरी में ही कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से वो 0.33 एम्पियर शो कर रहा है। हमने ये सारे इक्विपमेंट्स के जो मार्केट में अवेलेबल है उनके लोएस्ट वॉटेज को लिया है और उससे हमने निकाला है, तब भी 1.71 एम्प उसको लेने चाहिए थे। ऐसे ही दोस्तों वीडियो के अंदर एक एसी का भी क्लेम हुआ था जिसमें बताया गया था एसी इस तरीके की बैटरी से पूरे 2 घंटे चल सकता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस कितने एम्पियर की बैटरी से कितने घंटे चल सकता है। और कंसिडर कर लेना बैटरी 100% डिप्लीट नहीं होती है, तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1000 वॉट की बैटरी है तो वो 700 वॉट तक ही डिप्लीट होगी, उसके नीचे नहीं होगी। लेड एसिड बैटरी के साथ में ये चीज होती है। तो दोस्तों हम वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं तकरीबन। अब अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सही तरीका हो सकता है आप अपने घर के अप्लायंसेस डायरेक्टली सोलर पावर से किस तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं एक ग्रिड टाई इन्वर्टर लेकर आया हूं, आप देख सकते हो इस पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं है, ना किसी कंपनी का लोगो है। ल्यूमन सिटी कंपनी इन्वर्टर बेचती नहीं है, ये हमने एक पीस स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए मंगाया है, वरना लोग इस पे भी बोलेंगे कि ल्यूमन सिटी कंपनी का कोई फायदा होगा जो हम ये चीज दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर तरीका है, फ्यूज लगे हुए हैं, इसके अंदर इनबिल्ट एसपीडी है, ये थोड़ा सा सेफ होता है घर के हिसाब से। अब दोस्तों ये इन्वर्टर में आपको करना क्या होता है, जो भी आपका डीसी पावर होती है इसके अंदर इनपुट है आपका 22 से 50 वोल्ट डीसी। आपको यहां पे डीसी अपने सोलर पैनल के कनेक्ट करने हैं, 22 से 50 वोल्ट तक कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद में ये है इसका एसी पॉइंट, ये आप अपने घर के जो भी आपकी वायरिंग से कनेक्टेड है किसी भी प्लग से लगा सकते हो और इसे आप ऑन करके छोड़ सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों, आपके एसी लाइन में जितना लोड उसे मीटर से लेना होगा वो मीटर से लेगा, और जो भी करंट आपका सोलर पैनल बना रहा होगा वो सोलर पैनल से लेगा। तो इवेंचुअली ये आपका जो भी सोलर से यूनिट्स बन रही हैं उनको एफिशिएंट तरीके से आपकी घर की सप्लाई में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि इन्वर्टर इतने एफिशिएंट नहीं होते, तो हम इससे ना तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो करंट लॉसेस बहुत कम है। और अपने आप में इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी है जो कि कन्वर्जन होता है डीसी टू एसी, वो एफिशिएंसी इसकी 98% है। और आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल था कि अरे इतने एफिशिएंट इन्वर्टर कहां आते हैं, तो हम वो बैटरी वाले इन्वर्टर की बात नहीं कर रहे थे, हम ग्रिड टाई इन्वर्टर्स की ही बात कर रहे थे। ये वाले जो इन्वर्टर्स होते हैं दोस्तों ये 98% तक आपके एफिशिएंट होते हैं। तो ये वाला इन्वर्टर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो खरीदने में, आप अपने लोकल मार्केट पे या फिर ऑनलाइन रिसर्च करके इसे मंगवा सकते हो और ये वाला इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें आपका 2 किलोवाट 3 किलोवाट अलग अलग टाइप के इन्वर्टर्स आते हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें जो होती हैं वो एज अ लैब एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छी होती है और हमें करनी भी चाहिए, और जो भी लोग ये चीज कर रहे हैं हमारी कंपनी उनकी प्रशंसा भी करती है कि उनको इस चीज में आगे आना चाहिए। बट इस चीज के लिए प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर टेस्टिंग, बिना किसी चीज के पब्लिक में ये चीज फैला देना, बिकॉज देखिए हर बंदा एक जैसा नहीं होता, किसी एक बंदे को
ध्यान में आया, कुछ उसने सोचा और उसने एक्चुअल में ऐसा कर दिया, तो ये एक मेजर एक्सीडेंट्स का कॉज भी बन सकता है हर घर में। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी कंपनी लॉन्च करती है प्रोडक्ट, वो प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करती है। अगर इस तरीके का कोई इन्वेंशन आता है तो हम उस ल्यूमेन सिटी अपने इस चैनल पे भी उसको एंडोर्स करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये इन्वेंशंस कैसे काम कर रही हैं। और इनफैक्ट हम तो अपने ल्यूमेन सिटी चैनल में कॉन्टिन्यूसली लेटेस्ट इन्वेंशंस की बात करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट किस तरीके से लगता है, उसके बारे में क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं और कैसी प्रोटोकॉल से लगाया जाता है, तो अगर आप भी उस चीज के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा यहां पे आप देख सकते हो एक और वीडियो आ रहा है, आप उस वीडियो पे क्लिक करो और पूरा प्रोसेस समझो कि ऑन ग्रिड का प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उस चीज में रखे जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेन सिटी।